हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलें और जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार को मनन कर रहे हैं और आज मैं आपके बीच में मत्ती के 15वें अध्याय के द्वारा आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। तो आइए हम अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आज के मनन को करें और अगर आपके पास प्रभु का वचन है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। 15वें अध्याय को जैसे ही हम खोलते हैं तो यहाँ फिर से हमें कुछ आरोप यीशु मसीह के प्रति लगते हुए नजर आते हैं। वे धार्मिक गुरु यीशु मसीह से कहते हैं कि तू हमारे पूर्वजों की परंपराओं को मान नहीं रहा है। कई बार हमारे और आपके जीवन में जो परंपराएं हैं वो अगर सही नहीं है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, तो कई बार वो हमारे जीवन को गर्त की ओर ले जा सकते हैं क्योंकि उसमें वो बातें नहीं हैं जो वास्तविक होना चाहिए। लेकिन फिर भी व्यक्ति कई बार ऐसी गलत रीति रिवाजों को, गलत परंपराओं के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करता है। कुछ ऐसी ही परंपरा यहाँ देखने को हमें मिल रही है और वो परंपरा क्या है? परमेश्वर का वचन बताता है कि तब यरूशलेम में कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? बिना हाथ धोए भोजन करना ये तो अलग बात है कि ठीक है, ये मानते हैं कि भोजन करने से पहले हमको अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करना, लेकिन उस हाथ धोने की रीति को परंपरा दे देना ये गलत बात है कि ये हमारी परंपरा है, ये निर्धारित की गई है। बेशक सबकी अपने अपने विचार और अपनी अपनी रीतियां होती हैं, लेकिन प्रभु यहाँ उन परंपराओं को किस प्रकार से खंडित करते हुए एक सही बात को प्रदर्शित करने जा रहा है। अक्सर हम और आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसी ही रूढ़िवादी चीजों को देखते हैं, लेकिन जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिस पर हमें विचार करना चाहिए, कई बार उन बातों पर हम विचार नहीं करते। देखिए प्रभु ने कितने सहज तरीके से उनकी इस परंपरा के विषय में उनको जवाब दिया और क्या उचित है और क्या अनुचित है उसका भी वर्णन उनको किया है। वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उसको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हो? चूंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू व्यवस्था की पुस्तक अपने चित्त से उतरने नहीं देना और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ये परमेश्वर की व्यवस्था थी। और ऐसे बहुत से नियम थे जो प्रभु ने अपनी यहूदी प्रजाति को, अपने जाति को, जो उसके चुने हुए लोग थे, उनको परमेश्वर ने वो व्यवस्था दी थी। लेकिन वचन बताता है कि वो उन व्यवस्थाओं को ना फॉलो करते हुए अपने बनाए हुए नियम और कानूनों को लोगों के ऊपर थोपते थे कि व्यक्ति उनके अनुसार अपने जीवन को जिए। लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि वे धार्मिक अगुए अपने पूर्वजों की बनाई हुई रीति रिवाजों को फॉलो अप करने के लिए कहते हैं। और जब यीशु मसीह के शिष्यों ने बिना हाथ धोए भोजन को किया तो उन्हें बड़ा अचंबा सा लगा कि तेरे शिष्य तो बिना हाथ धोए भोजन करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ किस प्रकार से इस बात को बताते हैं और वो कहते हैं कि उचित और अनुचित क्या है ये हमको जानना है। और जब हम पढ़ते हैं तो वह परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जरूरी नहीं है, जैसा कि इससे पहले कि वो उसके विषय में उनको बताए, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे विषय में यशाया ने सही भविष्यवाणी की थी। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की थी। वो क्या भविष्यवाणी थी? 7वें पद में लिखा है और 8वें पद में, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे बहुत दूर है। आप और हम कई बार परमेश्वर के सामने या लोगों के सामने ऐसा जरूर प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमारे अच्छे कपड़े पहनने के द्वारा, हमारे कपड़ों के द्वारा निर्धारण करने के द्वारा कि इन वस्त्रों को अगर हम धारण कर लेंगे, चाहे वस्त्रों का रंग कुछ भी क्यों ना हो, तो हम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वस्त्रों के द्वारा हमारी धार्मिकता प्रकट नहीं होती है कि अगर मैं अपने जीवन में, अगर मैं प्रभु का सेवक हूं और अपने जीवन में उन्हीं वस्त्रों को अगर धारण करूंगा तो ही मैं प्रभु का सेवक निर्धारित होऊंगा या प्रदर्शित किया जाऊंगा। ये मान्यता सही नहीं। ये मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, लोगों की क्या विचारधारा है उसमें मुझे इतनी दिलचस्पी और रुचि नहीं। अगर आप और हम परमेश्वर के वचन को मानना चाहते तो मेरे लिए जरूरी क्या है कि मैं उन बातों को अपने जीवन में, उन वस्त्रों को धारण करूं या अपने जीवन में प्रभु की आज्ञा और शिक्षाओं को धारण करूं। कई बार देखने में आया है कि परमेश्वर की इन बातों को जब हम अपने आसपास के जीवन में देखते हैं तो बेशक कई बार, जैसा कि हम अपने आप को और दीन दुनिया में लोगों में इन बातों को देखते हैं कि
वस्त्र निर्धारण करते हैं कि कौन गुरु है, कौन नहीं है, कौन संत है, कौन नहीं है। लेकिन जब जीवन को देखा जाता है, आचरण को देखा जाता है, विचारधारा को देखा जाता है, तो ऐसा नजर आता है कि ये ईश्वर से की विचारधारा से जुड़ी हुई विचारधारा नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कई बार परंपराएं और रीतियां जो है वो हमें गर्त की ओर ले जाती हैं और अक्सर हम कई बार धोखे में पड़ जाते हैं। यहां पर यीशु मसीह यही कह रहा है कि तुम्हारे विषय में यशायाह भविष्यवक्ता ने सही भविष्यवाणी की थी कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे बहुत दूर है। वो प्रदर्शित तो ऐसा कर रहे हैं कि वो मेरी आज्ञाओं को मान रहे हैं, मेरे से प्रेम करते हैं, पर उनका मन मुझसे बहुत दूर है। आगे लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आज भी इन बातों को हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो कोई भी समाज क्यों ना हो, लेकिन हमारे और आपके जीवन में इन बातों को हमें देखने को मिलता है कि कई बार हम जो ईश्वर ने हमको दिया है उसको छोड़ हम मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई उन रीति रिवाजों को कई बार हम धर्मोपदेश करके संदेशों के द्वारा लोगों के बीच में लाने का प्रसार प्रचार करते हैं और ये सोचते हैं कि ये ही मान्यताएं सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सही क्या है? अब यीशु मसीह उस विषय पर विचार देने जा रहे हैं जो अभी इन धार्मिक अगुओं ने कहा कि तेरे शिष्य बिना हाथ धोए रोटी और भोजन खाते हैं, क्योंकि पूर्वजों ने कहा है कि भोजन करने से पहले हाथ धोना जरूरी है और ये हमारी परंपरा है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, परंपरा एक अलग चीज है और जो हमारे और आपके जीवन के लिए जो बेहतर है वो अलग चीज है। जो अच्छाई के लिए उसे परंपरा का रूप देना सही नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको परंपरा का रूप दिया। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अगर आप और हम जाने अनजाने में अगर बिना हाथ धोए अपने भोजन को कर लेते हैं तो उससे कोई अशुद्धता अगर हमारे अंदर जाती भी है तो वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो हमारे मुंह से निकलता है वो हमको अशुद्ध करता है। तो वो एक अंतर प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को और उन लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा है और बता रहा है। वो कह रहा है कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। कई बार हम अशुद्ध और शुद्धता की बातें करते हैं कि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। इस प्रकार से हम शुद्ध और अशुद्ध की बातें करते हैं, लेकिन हम और आप जानते हैं कि जो मुख में जाता है वो संडास के द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन जो मन से निकलता है, मन के बुरे भंडार से, मन से जो बुरी बातें निकलती हैं, जो गाली, जो गंदी बातें जो हमारे मुख से निकलती हैं, वो हमारे अंतःकरण हृदय को खराब करती हैं, दूषित करती हैं। आज बेशक आप कितना ही शुद्ध भोजन क्यों ना करते हो, कई बार हम इन बातों को देखते हैं कि हम शुद्ध और अशुद्ध की परिकाष्ठा को या अंतर को या रीति रिवाजों को या शिक्षाओं को कई बार हम अपने आसपास सुनते हैं। लेकिन देखने में आता है बेशक आप बहुत शुद्ध भोजन करते हो, लेकिन आपकी और हमारी जब बोलचालों को हम देखते हैं जिसमें हर एक शब्द के बाद फुल स्टॉप होता है और उस फुल स्टॉप में एक खाली स्थान होता है जिसमें आपकी पसंदीदा कोई ऐसी गंदी बात होती है जो कई बार हमारे मुख से निकलती है, वो गाली हो सकती है। लेकिन ऐसे गलत गलत शब्दों का उच्चारण करना, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये मेरे जीवन को, मेरे हृदय को अशुद्ध कर। तो जो खाया है उससे आप अशुद्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो मन के बुरे भंडार से जो बुरी बातें निकल रही हैं वो आपको अशुद्ध करती हैं। आगे प्रभु यीशु मसीह कहता है, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उन बातों को प्रकट करता है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। अर्थात वे ऐसे मार्गदर्शक हैं जो अंधे हैं और जो दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं और दोनों ही गड्ढे में जाके गिरेंगे। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपनी उस बात को समझाकर शुद्ध और अशुद्ध की बात करता है। तब पतरस कहता है, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। पतरस को अभी समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना चाह रहे हो। तब यीशु मसीह कहता है, क्या तुम अब भी ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? बेशक ये हम बातों को जानते हैं, पर आगे क्या कहता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, वह विचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता।
हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो इसको परंपरा का रूप देना ये गलत शिक्षा है। लेकिन हाँ, हमारे लिए ये उत्तम है कि हम भोजन करने से पहले हम हाथों को धोएं, लेकिन इस परंपरा के साथ ये जोड़ देना कि हम अशुद्ध हो रहे हैं अगर हमने अपने बिना हाथ धोए भोजन किया, इस शिक्षा को और इस बात को और इस परंपरा को लागू करना ये बात गलत है। इसलिए मैं कई बार इस बात को बोलता हूं कि रीति रिवाज कई बार जो रूढ़िवादी रीति रिवाज होते हैं वो हमारे जीवन को गर्त की ओर ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके बाद एक ऐसे स्थान पे जाता है जहां पर उसको एक कनानी स्त्री दिखती है। लिखा है, वचन लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश को चला गया। अब यीशु मसीह जो है कि वो वहां से उनसे बातचीत करने के बाद सूर और सैदा एक गैर यहूदी क्षेत्र में जाता है। सूर और सैदा जो गैर यहूदी क्षेत्र है चला गया, और फिर लिखा है उस प्रदेश में कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही। अब यहाँ जो वृतांत है, यहाँ पर एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आ रही है और वो कह रही मेरी बेटी को बचाओ, उसे स्वस्थ कर दे, चंगाई दे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं सिर्फ यहूदियों को छोड़ और किसी के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन जब उन्होंने उसके वचनों को ठुकरा दिया, उसको स्वीकार नहीं किया, तब प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे सूर और सैदा देश में आता, प्रदेश में आता है जो एक गैर यहूदी प्रदेश है, और उस दर पर एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आती। आपको स्मरण होगा ये कनानी लोग वे लोग हैं जो इजरायलियों से बहुत ही कठोरता के साथ शत्रुता रखते थे, और यीशु मसीह इस स्त्री की विनती को इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है। और जब यीशु मसीह उसकी उस बात को नज़रअंदाज करता है, चूंकि यहूदियों में बहुत सी ऐसी परंपराएं थी कि किसी भी कनानियों से हमको वार्तालाप नहीं करना, और वो अपने आप को बहुत सेपरेट रखते थे। लेकिन यहाँ पर जब ये स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और चिल्लाती और बोलती है, तो यीशु मसीह उस बात को बोलता और कहता है कि 23वें पद में उसने लिखा, तब पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने आने के उस मकसद को बोलता है कि मैं अपने उन इज़राइली लोगों के लिए आया हूँ जो परमेश्वर की, मेरे पिता की चुनी हुई प्रजा है, उनको छोड़ मैं किसी और के पास नहीं आया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहाँ पर इस बात को देखता, जब उस स्त्री ने कहा कि पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी मेज पे गिरी हुई चूर चार को खाते हैं। जो ही वो स्त्री ने अपने इस प्रकार के विश्वास को प्रकट किया, यीशु मसीह परिवर्तित होता उसकी ओर, उसकी तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए पूरा हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके अंदर उस विश्वास को देखा और उसने उसके उस विश्वास के द्वारा उसकी बेटी को चंगाई दी, और जैसा ही बोला उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। तो परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको इस बात को बताता है कि कई बार जो रीतियां हैं, रिवाज हैं, रूढ़िवादी चीज़ें हैं, कई बार हमारे भी जीवन में, हमारे हमारे भिन्न भिन्न अलग अलग स्थानों में इन बातों को हम देखते हैं, अपने आसपास के जीवन में इन बातों को देखते हैं। हम स्वयं अपनी ज़िंदगी में एक मसीह विश्वासी होने के नाते इन बातों को देखते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रीति रिवाज, रूढ़िवादी चीज़ें मेरे और आपके जीवन को कुछ अलग ही रास्ते पे लेके जा रही। लेकिन जो उचित है उसको हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उचित नहीं है उसको हम अपने उंगली में एक धागे की रीति से बांधे हुए हैं। आगे वचन कहता है कि वहां से यीशु मसीह गलील की झील के पास आए और पहाड़ पर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गुंगों, टुंडों और अन्य बहुत से लोगों को उसके पास लाए और पांव पर लाकर डाल दिया कि उन्हें चंगा करे। यीशु मसीह जब इस स्त्री की बेटी को चंगाई दी तो वो आगे गलील की झील के पास आया जहां उसका सेवकाई का क्षेत्र था, और जैसे ही लोग सुनते थे एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। जैसे यीशु मसीह आए तो बहुत से अंधे, लंगड़े, टुंडे लोगों को यीशु मसीह के पास लाया और उसने उन सबको चंगाई दी। जब सबको चंगाई दे दी तो अब उसके बाद वचन कहता 32वें पद में, यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया, कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। यीशु मसीह फिर दया से भर जाता। बीते मनन में मैंने आपसे कहा था कि प्रभु का एक सेवक होना
मात्र पर्याप्त नहीं है कि आप प्रभु के कितने बड़े सेवक हैं, आप प्रभु की सेवकाई कैसे कर रहे हैं, आप प्रभु के कितने बड़े विश्वासी जन हैं, कितनी प्रार्थना, कितनी दुआएं आप करते हैं, किस प्रकार का हमारा और आपका जीवन है, या मैं कितनी चंगाई को कर लेता हूं, किस प्रकार से सामर्थ्य के काम कर लेता हूं। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि मैंने पिछले मनन में बताया था कि प्रभु चाहता है कि मैं बलिदान नहीं पर दया से प्रसन्न होता। प्रभु चाहता है कि हर एक सेवक प्रभु के दया से, जो दया प्रभु के अंदर थी, जो हृदय, प्रेमी हृदय प्रभु के अंदर था, वो प्रेमी हृदय मेरे और आपके जीवन के अंदर भी हो। तो यहां पर वो कहता है, वो तरस से भर जाता है और वो कहता है इनको कुछ खाने को दो, क्योंकि यह भीड़ 3 दिन से, कितनी भूखी और प्यासी भीड़ थी, भोजन के लिए नहीं मेरे प्रियो, मैं वचन की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह जब वचन को बांटता था तो वो भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी और वो ऐसे उपदेशों को देता था कि लोगों को भूख और प्यास की भी चिंता नहीं रहती थी। लेकिन यहां यीशु मसीह कह रहा है कि ये 3 दिन से मेरे साथ हैं और वो 3 दिन से भूखे और प्यासे मेरे संग हैं। जो कुछ उनके पास था उन्होंने खा लिया, लेकिन अब मुझे इन पे तरस आता है। हम और आप होते तो क्या करते मेरे प्रियो? एक बड़ा प्रश्न है कि अगर कह दिया जाए 3 दिन तक परमेश्वर के वचन की आराधना और स्तुति करना है, या हम अपने जीवन में एक फास्टिंग के साथ आना, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? ये एक सोचनीय है। सोचिएगा, जरूर इस विषय पर विचार करिएगा। लेकिन देखिए, एक ऐसी भीड़ है जो 3 दिन से यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही है और उस वचन को सुनने के लिए, जो वचन वो बांट रहा है। और तब यीशु मसीह कहता, मुझे इन पर तरस आता है, तुम इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। और तब यीशु मसीह के शिष्य कहते हैं कि हमें इस जंगल में इतनी रोटी कहाँ मिलेगी कि हम इनको तृप्त करें? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटी है? अभी ये शिष्य भूल गए कि अभी अभी 5,000 की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और भोजन से तृप्त किया है, लेकिन यहाँ पर 4,000 लोग हैं जिनको भोजन कराना है। और तब यीशु मसीह के पास उससे बोलते हैं कि हमारे पास 7 रोटी और कुछ थोड़ी सी मछलियां हैं। यीशु मसीह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। और फिर वो ही किया जैसा कि प्रभु ने पहले 5,000 लोगों के लिए कहा था कि इनको बिठाल दो। और तब उसने उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। तो जो वचन है यहाँ सीखने को मिल रहा वो ये कि प्रभु ने उन रोटियों को लिया और उन 7 रोटी कुछ मछलियों को लिया। कोई ना कोई शख्स था जिसके पास ये रोटी थी और मछलियाँ थी, उसने अपने पास ही नहीं रखा कि नहीं ये मेरे लिए है, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। लेकिन जब उसने दिया तो प्रभु के हाथों में, तो प्रभु ने उसे कई गुना मल्टीप्लाई किया, कई गुना उसको फलवंत किया। इसलिए कई बार जब हम बात करते हैं प्रभु के लिए कुछ करने की, प्रभु के लिए कुछ देने की, तो जब हम स्वेच्छा से, समर्पण से जब प्रभु के लिए कुछ हम करते हैं, कुछ देते हैं, तो यकीनन मानिए परमेश्वर हमारे उस दिए गए हाथ पर, परमेश्वर हमारे दिए गई चीजों पर अपनी अपार आशीषों को रखता है। और उससे कितने लोग आशीषित हुए? वचन कहता है 4,000 लोगों को प्रभु ने उस 7 रोटियों कुछ मछली से भोजन से तृप्त किया। और आगे लिखा है, और उन टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे बचा लिए गए। ये होती है ब्लेसिंग्स, ये होती है आशीष, जब हम प्रभु के सम्मुख कुछ लाने वाले बनते हैं, कुछ उसके हाथ में देते हैं, कुछ उसके कार्य के लिए देते हैं। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि जब उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति था, स्त्री थी, पुरुष था, बच्चा था, नहीं मालूम कौन है, लेकिन किसी ने उसके पास आकर उस रोटी को दिया और प्रभु ने उसे अपने हाथ में लेकर धन्यवाद देकर तोड़ा और लोगों को बांटा, और 7 टोकरे बचा लिए गए। और तब लिखा है कि तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आ गया। तो आज ये 15वां अध्याय मुझे ये सिखाता है कि अपने आप को हमें गलत रीति रिवाजों से और रूढ़िवादी चीजों से और परंपराओं से अपने आप को बचा के रखें। ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं मेरे प्रियो, जब कभी अवसर मिलेगा तो इन विषयों पर हम अगर वार्तालाप करें तो इस बातों को हम जानेंगे कि कई ऐसी रूढ़िवादी, ऐसी परंपराएं हैं जिसको हम आंख बंद करके, मूंद कर मानते चले आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये सत्य नहीं है, इसमें कुछ हकीकत नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं, लेकिन फिर भी हम उन रूढ़िवादी चीजों को मानते आ रहे हैं। दूसरी चीज, हमें अपने आप को, अपनी धार्मिकता को अपने वस्त्रों के चयन के द्वारा धार्मिकता प्रदर्शित नहीं की जाती मेरे प्रियो, कि मैं ही धार्मिक हूं अगर मैंने उच्च प्रकार के उत्कृष्ट कपड़ों को धारण किया हुआ है, उचित वस्त्रों को अगर धारण किया हुआ है, चाहे वो भिन्न भिन्न रंगों में क्यों ना हो, तो ही मैं अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कहूंगा, मैं अपने आप को संत कहूंगा, मैं अपने आप को सेवक कहूंगा, मैं ही सेवक। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हम अपने वस्त्रों के चयन के द्वारा अपनी धार्मिकता या अपने आप को बड़ा धर्मी व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन जब मेरा मन अंदर से
शुद्ध होगा तो ही मैं अपने आप को एक धर्मी व्यक्ति प्रकट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। क्योंकि बेशक हो सकता है कि एक धार्मिक चोगा धारण कर लेने से या वस्त्र धारण कर लेने से बेशक उसके रंग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनको धारण करने के बाद भी हो सकता है कि उन वस्त्रों का चयन ना करके ऐसे वस्त्रों का हम चयन किए जिससे लोग आपको जान रहे हैं कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति आप हैं। लेकिन हमारे अंदर जो मन के भंडार से, जैसा कि मैंने आपके बीच में पढ़ा, 19वें पद में लिखा है, बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, जो कुछ है वो सब मन के बुरे भंडार से निकलती है। तो मन के बुरे भंडार में जो कुछ है वो बाहर निकलेगा। इसलिए हमारे वस्त्र हमारी धार्मिकता का चयन नहीं करते, लेकिन हमारी बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा जीवन इस बात को प्रकट करता है कि आप और हम प्रभु के मार्गों में कितना चल रहे हैं। तो आज ये बात मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं कि 15वां अध्याय मुझे ये सिखा रहा है कि अपने आप को जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी ऐसी परंपराओं को फॉलो अप कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी अपने जीवन में ये सोच रहा हूं कि मैं बहुत धर्मी हूं। लेकिन वास्तविकता तो ये कि प्रभु का वचन जैसा कहता है कि यशायाह ने कहा कि उसने तुम्हारे विषय में ठीक ही कहा है कि ये होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे बहुत दूर है। आइए हम अपने आप को जांचें और आज अपने आप को प्रभु के हाथों में दें कि प्रभु तू मेरे मनों को जांच और मेरे मन को ऐसा कर जैसा तू चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ मैं आपके करीब आता हूँ, धन्यवाद देता हूँ किस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए। हर एक सुनने वालों पर प्रभु आपकी आशीष हो, हर एक के परिवारों पर आपकी आशीष मांगता हूँ। जिनके जीवन के लिए आशीष की आवश्यकता है, प्रार्थनाओं की, विनतियों की, जवाबों की आवश्यकता है प्रभु, अगर वे अपने जीवन में उन आशीषों के हकदार हैं प्रभु आपके उनके विश्वास के अनुसार, तो प्रभु उनके विश्वास के अनुसार आप उनके जीवन में अपनी आशीषों को प्रदान करें। हर एक बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रत्येक पर आपकी आशीष बढ़ाना चाहते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेके युगानुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। गॉड ब्लेस यू।